गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखो बेटा, जो थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो होती है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर ये जो आपका v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s जो है वो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये t इजकल टू 0 यानी जब आपने फर्स्ट टाइम इसका ऑब्जर्वेशन लिया, इसकी पोजीशन यहाँ पर x1 थी एंड या इसको आप x0 भी बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और आफ्टर सम टाइम जब ये यानी t सेकेंड्स ट्रेवल कर चुका है, उसके बाद कितना टाइम है, t इजकल टू t सेकेंड्स, इसकी जो पोजीशन है वो x है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इनके बिटवीन s वो कितना हो जाएगा, s इजकल टू x माइनस x0। तो आप देखो हम लोग इसकी थर्ड इक्वेशन को कैसे ये ड्राइव करते हैं कैलकुलस में। हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। आप जानते हो कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो होता है a इजकल टू dv अपॉन dt। तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ a इजकल टू dv अपॉन dt राइट इंटू dx अपॉन dx। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमने यहाँ न्यूमरेटर में भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें डिस्टेंस लानी होगी, फॉर्मूले में डिस्टेंस की भी ज़रूरत है। तो आप देखो, आप जानते हो कि भाई हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt राइट। बट यू नो dx अपॉन dt हमारे पास होता है v। सो a हमारे पास आ जाएगा x dv अपॉन dx। तो अब देखो ये हमारे पास आ जाएगा a इजकल टू dv अपॉन dx इंटू v। सो a dx इजकल टू v dv। अब हमने इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे? अब यहाँ देख रहे हो दो वेरिएबल हैं, एक डिस्टेंस है और एक वेलोसिटी है। तो एट t इजकल टू 0, जब आपका देख रहे हो वहाँ पर t इजकल टू 0 है तो आपका जो x की वैल्यू कितनी है, x0 है। और उस केस में वेलोसिटी इसका कितना है, क्योंकि ऑलरेडी मोशन में है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर टाइम t सेकेंड्स डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई और इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो अब आप जब यहाँ इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो dx इजकल टू v dv। v वेरिएबल है क्योंकि v के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो इसलिए v इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। तो अब आप यहाँ जो है अपनी लिमिट यूज़ करोगे। जब डिस्टेंस यानी पोजीशन x0 है तो वेलोसिटी u है, यानी इस पोजीशन पर इसका वेलोसिटी u था, ऑलरेडी मोशन में थी, और पोजीशन x पर इसका वेलोसिटी v है। तो अब देखो इंटीग्रेशन में आप पढ़े हो फॉर्मूला x टू द पावर n dx इजकल टू x n प्लस 1 और n प्लस 1। तो इसको यूज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x लिमिट्स x0 से x इजकल टू v स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स u से v। तो ये आया a x माइनस x0 इजकल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। पहले हायर लिमिट पुट की हमने, उसके बाद लोअर लिमिट पुट की। तो ये आ जाएगा हमारे पास as इजकल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि s अभी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को क्या है, x माइनस x0। तो इसलिए बच्चों ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजकल टू 2as। सो v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से ये हमारी इसकी जो आ गई वो क्या आ गई,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो ज़रा सा भी हेजिटेशन मत करना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना।